ये हमारा पैकर है। ये पैकर के पार्ट्स के बारे में भी देख लेते हैं। ये पैकर की चेयर है, इसको चेयर असेंबली बोलते हैं। इस चेयर असेंबली में इसको वैग गाइड प्लेट बोलते हैं। वैग गाइड प्लेट के ऊपर में फाइबर की एक प्लेट लगाई हुई है ताकि हमारी ये जो साइड गाइड प्लेट है वो घिसे ना। दूसरा ये बैक स्टूल है। बैक स्टूल बैग को होल्ड करके रखता है और उसको बैग को चेयर पे गिराने के टाइम में बैग डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है, स्मूथली इसको डिस्चार्ज करता है। बैक स्टूल के ऊपर में भी इन हाउस मॉडिफिकेशन करी हुई है। जैसे ये अभी घिस रहा है तो एक तो ये फाइबर लगाई हुई है, अभी इसकी जगह हमने रबर बेल्ट लगाना स्टार्ट करी है। तो रबर बेल्ट इस पूरे इस एरिया को कवर कर लेता है, तो ये घिसता नहीं है, तो इससे लाइफ इम्प्रूवमेंट हुई है। सेकंड हमारा ये एक डिस्चार्ज सिलेंडर है। ये डिस्चार्ज सिलेंडर डबल एक्टिंग सिलेंडर है। डिस्चार्ज सिलेंडर के ऊपर में भी सिलेंडर के ऊपर में कवर लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, उससे भी जो सिलेंडर की लाइफ है वो इम्प्रूव हुई है। थर्ड हमारा इसके बाद आता है एक स्पाउट नोज़ल है। स्पाउट नोज़ल के बीच में एक गैस्केट लगी हुई है। ये गैस्केट भी हाई टेम्परेचर गैस्केट है। तो वोल्ट वेल्डिंग करने स्टार्ट किए, यहाँ पे अंदर वाली साइड में वोल्ट वेल्डिंग किए और यहाँ वाशर वेल्ड करी है, तो इससे एरिया की थिकनेस बढ़ गई। उसकी वजह से हमारा जो लीवर है उसकी लाइफ बढ़ गई है। जो लीवर हमारा 3 या 4 महीने चलता था, अब वो 2-2 साल भी उसकी लाइफ मिली। ये हमारा बैग होल्डर सिलेंडर है जो बैग को होल्ड करता है। ये टाई रोड है। ये टाई रोड का लोअर पार्ट है। ये ऊपर में टाई रोड का अपर पार्ट है। अपर पार्ट जो है वो लोड सेल के साथ कनेक्टेड है। लोअर पार्ट जो है वो इसकी चेयर के साथ असेंबल्ड है। पीछे में हमारा सिलेंडर है और ये इसके गेट प्लेट की फोर्क पिन है। ये हमारा NRV है। हाउसिंग के अंदर में 2 जगह पे हवा दी है, एक PU3 लाइन से दी है, एक PU6 लाइन से दी हुई है। PU6 लाइन OPC के लिए यूज़ करी है और PU3 लाइन में जब PC चल रहा होता है तब एरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारा गेट प्लेट सेट है। पोजीशन सिलेंडर है। ये इसकी जो A लाइन है ओपन के लिए, सिलेंडर को ओपन के लिए यूज़ होती है। ये सिलेंडर को फुली क्लोज करने का पॉइंट है और ये पॉइंट में जो हवा आएगी तो सिलेंडर हमारा फाइन में जाएगा। मेन A लाइन में जो पैकर स्लिपिंग से हवा की लाइन आ रही है वो ये है। इसके बाद में वाल दिया है, वाल के बाद में ये गेज लगी हुई है। ये हमारे पूरे पैकर का प्रेशर हमें बताता है कि स्पॉट में प्रेशर कितना चल रहा है। और उसके बाद में ये कॉपर की लाइन है 1/2 इंच की। ये पैकर होपर के सराउंडिंग में रिंग बना हुआ है और इसको हर एक स्पॉट के लिए एक कट ऑफ वाल लगा के उसको सेपरेट किया हुआ है सेग्रीगेशन के लिए। ऊपर में देखेंगे तो सोर्स सेलेक्टर स्विच भी लगाया हुआ है। सोर्स सेलेक्टर स्विच से एक फ़ायदा ये मिलता है कि अगर आपका प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट में आपको कंट्रोलर में SP2 की वेरिएशन करनी है, मान लीजिए आपने PPC में SP2 रखा है 12 और OPC में आप कम करना चाहते हैं तो आप उसकी वजह से उसको कम कर सकते हैं। तो सोर्स सेलेक्टर को जैसे ही 0 से 1 कर देंगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कंट्रोलर के अंदर में चेंज हो जाएगी। अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, कंट्रोलर पार्ट। उससे पहले ये लिमिट स्विच देख लेते हैं। 2 लिमिट स्विच लगे हैं। जो ये लिमिट स्विच है ये इमरजेंसी में मोटर को टिप करने के लिए है। ये लिमिट स्विच में अगर बैग को मेरे को मैनुअली डिस्चार्ज कमांड देनी है तो उसके लिए मैंने इसको प्रेस कर दूंगा, तो जैसे ही नेक्स्ट राउंड में ये बैग आएगा तो ये बैग डिस्चार्ज कर देगा।